यूपीएससी 2020 मेडिकल ऑफिसर का होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का ये सॉल्व पेपर है। प्रीवियस वीडियो था वो अलाइड सब्जेक्ट्स का था और ये होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखा जाए तो अलाइड सब्जेक्ट्स का 73 क्वेश्चंस और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स 77 क्वेश्चंस और टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस। होम्योपैथिक सब्जेक्ट में भी मटेरियल मेडिका में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 30, रिपर्टरी में 17, ऑर्गेनल 19 एंड फार्मेसी 11। मटेरियल मेडिका क्वेश्चन नंबर 1, stoppage of left nostril all day is a symptom of which one of the following drugs? A. Teucrium, B. Synapis nigra, C. Borax, D. Calibicrome. And the answer is Synapis nigra. ये बोरिक का रेफरेंस है। स्नैपिस नाइग्रा का ही सिम्टम है स्टॉपेज ऑफ लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑल डे। Synapis nigra is also called black mustard. These are the seeds of Synapis nigra. Synapis come from the word snappy, that means mustard, and nigra come from the word nigrum, that means black. So Synapis nigra means black mustard. Question number 2. In this remedy, there is no thirst in fever. During fever, there is cold, profuse sweat, but in all other conditions, there is intense burning thirst. This is the characteristic symptom of A. Gelsemium, B. Pulsatilla, C. Acetic acid, D. Epismell. And the answer is acetic acid. Acetic acid का लाइन है thirst, intense, burning, insatiable, even for large quantities in dropsy, diabetes, chronic diarrhea, but no thirst in fever. फीवर में भी लाइन लिखा हुआ है नो थर्स्ट इन फीवर। सो नॉर्मली जो थर्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट फीवर में थर्स्ट नहीं होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एपिस में। एपिस का पेशेंट जो है वो थर्स्टलेस है, बट फीवर में बहुत ज़्यादा थर्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. This shrub flowers from September to November when the leaves are falling. 2. Is the aconite of venous capillary system. 3. Epistaxis hangs in a dark clotted string from the nose like a acicle. 4. After hemorrhage from piles, prostration out of all proportion to amount of blood lost. Which of the following above characteristics is are not found in Hemamelis virginica? यानी कौन सा सिम्टम है जो कि हेमामेलिस का लाइन नहीं है? दीज आर द ऑप्शंस एंड द आंसर इज 3। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हेमामेलिस का लाइन नहीं है, बाकी सारा इसी का लाइन है। लाइक दिस श्रब फ्लावर्स फ्रॉम सितंबर टू नवंबर व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग इज द एकोनाइट ऑफ वेनस कैपिलरी सिस्टम। आफ्टर हेमरेज फ्रॉम पाइल्स, पोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट। ये 7 सिम्टम जो है वो हेमामेलिस का है। जबकि जो थर्ड नंबर है एपिस्टैक्सिस हैंग्स इन अ डार्क क्लॉटेड स्ट्रिंग फ्रॉम द नोज लाइक ए कीकल, ये स्टेटमेंट हेमामेलिस का नहीं है। ये एलन की नोट का रेफरेंस है। हेमामेलिस वर्जियाना, द श्रब फ्लावर्स फ्रॉम सितंबर टू नवंबर व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग, द सीड्स मैच्योर द फॉलोइंग समर। इसी का स्टेटमेंट है इज द एकोनाइट ऑफ द वेनस कैपिलरी सिस्टम एंड आफ्टर हेमरेज फ्रॉम पाइल्स, पोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट। ये 7 सिम्टम तीनों जो है वो हेमामेलिस का है। जबकि जो एक सिम्टम है जो किसका नहीं है वो मगसोल का है। इन मगसोल एपिस्टैक्सिस हैंग्स इन अ डार्क क्लॉटेड स्ट्रिंग फ्रॉम द नोज लाइक ए कीकल। हेमामेलिस वर्जिनिका, Hemamelis virginica come from the word hemamelis में hema at the same time and melis means melon, that is fruit. So at the same time normally क्या होता है कि पहले फ्लावर आता है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, बट हेमामेलिस में फ्लावर और फ्रूट दोनों सेम टाइम पे होता है, इसलिए उसको हेमामेलिस कहते हैं। एंड वर्जिनिका मीन्स फ्रॉम वर्जीनिया, सो अ प्लांट फ्रॉम द वर्जीनिया दैट हैव बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अपीयर एट द सेम टाइम। It is also called witch hazel, which means bendable because of the bendable stems
and is not related to the word witch meaning a practitioner of magic. तो विच का मतलब वो जो प्रैक्टिशनर ऑफ मैजिक है उसको जो विच बोलते हैं वो नहीं है, बल्कि विच का मतलब है बेंडेबल, जो प्लाइएबल हो, बेंडेबल हो, क्योंकि स्टेम जो होता है वो बेंड कर जाता है जनरली ग्राउंड की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विच हेजल. Question number 4. Diarrhea, often caused by suppressed eruptions, is present in which one of the following drug choices? A. Graphitis only. B. Cyanum and Apis mellifica only. C. Cyanum, Graphitis and Apis mellifica. D. Phosphorus and Graphitis. And the answer is Cyanum, Graphitis and Apis mellifica. So Apis mellifica का statement है diarrhea, especially if eruption be suppressed. ग्रेफाइटिस में भी है डायरिया ऑफन कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इरप्शन और ब्रैकेट में सोयानम है. सो एपिस, ग्रेफाइटिस एंड सोयानम तीनों होगा. क्वेश्चन नंबर 5. Amelioration in damp wet weather is not seen in which one of the following drugs? A. Hypersulfur. B. Natrum sulf. C. Causticum. D. Nux vomica. And the answer is Natrum sulf. नक्स वोमिका में एमुलेशन होता है इन डैम्प वेट वेदर, वैसा ही कास्टिकम में भी होता है. कास्टिकम में क्लियर फाइन वेदर में एग्रीवेशन होता है, जबकि डैम्प वेट वेदर में एमुलेशन होता है. सो नक्स कास्टिकम दोनों में है कि डैम्प वेट वेदर से एमुलेशन होगा. वैसे हीपर में एमुलेशन इन डैम्प वेट वेदर, ब्रैकेट में है कास्टिकम एंड नक्स वोमिका. सो हिपर, कास्टिकम, नक्स वोमिका तीनों में डैम्प वेट वेदर से एमुलेशन होता है. फिर उसी में ब्रैकेट में है रिवर्स ऑफ नैट्रम सल्फ, बिकॉज नैट्रम सल्फ हाइड्रोजनाइड कंस्टिट्यूशन का होता है और उसमें डैम्पनेस से एग्रीवेशन होता है. नैट्रम सल्फ एग्रीवेशन, डैम्प बेसमेंट और ड्वेलिंग्स, डैम्प वेदर. और एमुलेशन में है ड्राई वेदर, चेंजिंग पोजिशन, बट इन एमुलेशन इन वेट वेदर तो कास्टिकम है. अगर वेट वेदर से एमुलेशन हो रहा है तो कास्टिकम है. नैट्रम सल्फ में एग्रीवेशन होता है. सो कास्टिकम, हिपरसल्फर, नक्स वोमिका तीनों में डैम्प वेट वेदर से एमुलेशन है, जबकि नैट्रम सल्फ में एग्रीवेशन है. Question number 6. A highly irritable boy with emaciation of legs came to OPD. He had a history of tuberculous peritonitis, at present also suffering from epistaxis. In spite of all this, he has a good appetite. Which one of the following drugs is best suited for this patient? The options are ammonium mule, abrotenum, argentum nitricum, natrum mule. And the answer is abrotenum. Abrotenum, a very useful remedy in marasmus, especially of lower extremities only, yet with good appetite. ट्यूबरकुलस पेट्रोनाइटिस भी है इसमें, पेशेंट इरिटेबल है वो भी है, एंड नोज ब्लीड दैट इज एपिस्टैक्सिस. ये सारा सिम्टम जो है वो एब्रोटेनम का है. एब्रोटेनम यानी आर्टेमिसिया एब्रोटेनम इज ऑल्सो कॉल्ड साउदर्न वुड, लैड्स लव, साउदर्न वार्म वुड. Question number 7. According to M.L. Tyler, Magnesia phos is present in which one of the following group of drugs? A. Lobelia, cactus and aconite. B. Colocynth, lachesis and tabacum. C. Sulfur, lycopodium and sanicula. D. Lobelia, colocynth and viburnum. And the answer is Lobelia, colocynth and viburnum. So Magphos and colocynth should present many points of resemblance, since colocynth, which belong to the vegetable kingdom, contain 3% of Magphos. Among other plant containing magnesia phos are Lobelia, symphytum and viburnum. So Lobelia, symphytum, viburnum, colocynth सारे same type का है. So that's why the answer is Lobelia, colocynth and viburnum. Question number 8. According to E.B. Nash, the best remedy for sciatica when the pain runs downward the outer side of the limb is A. Nephelium, B. Fatulaca, C. Colocynth, D. Rustux. And the answer is Fatulaca. Fatulaca decandra
उसी का सिम्टम है द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ फाइटोलाका is this painful affection is that the pains run downward the outer side of the limb. तो ये फाइटोलाका का लाइन है। ये फाइटोलाका का प्लांट है। फाइटोलाका इज ऑल्सो कॉल्ड पोकरूट और इंकबेरी। ये फाइटोलाका बेरी है। फाइटोलाका डिकेंड्रा, where phyto come from the word phyton that means plant, laka came from the word laka that is red dye, dec means 10 and andra means stamen. So it is a plant with red dye present in the leaves, stems, roots, blossoms, and its flower has 10 stamens. That's why it's called Decantra. Question number 9. Consider the following statements regarding the drug vanadium. Statement 1. Vanadium is useful in wasting diseases. Statement 2. Action of vanadium is that of an oxygen carrier and a catalyzer. Which one of the following statements in respect the above statements? A. Both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B. Both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. And the answer is both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. So vanadium metallicum, its action is that of an oxygen carrier and a catalyzer, hence it is used in wasting diseases. तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पे जो जोड़ करके लिखा हुआ है, हेंस के बाद का स्टेटमेंट 1 है एंड हेंस के पहले का जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट 2 है। तो ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10. Which one among the following tissue remedies is a powerful remedy for hard, stony glands, varicose and enlarged veins, and malnutrition of bones? A. Natramure. B. Calcarea floor. C. Salicia. D. Calcarea fos. And the answer is Calcarea floor. Calcarea floor, a powerful tissue remedy for hard, stony glands, varicose and enlarged veins, and malnutrition of bones. Question number 11. Croupy, choking, strangling cough from exposure to dry west wind is the characteristic symptom of which one of the following drugs? A. Lycopodium. B. Calibachrome. C. Hipersulf. D. Cupromet. And the answer is Hipersulf. तो हिपरसल्फर का ये लाइन है एलेन का, कफ, क्रूपी, चॉकिंग, स्ट्रैंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड. Question number 12. Emaciation of cheeks and back is seen in which one of the following drugs? A. Tabacum. B. Abrotenum. C. Syphlinum. D. Iodum. And the answer is Tabacum. Tabacum का ये लाइन है emaciation of cheeks and back. Question number 13. According to H.C. Allen, the drug for painful constipation of infants and children after lycopodium and nux vomica is A. Vertum album, B. Nitricum acidum, C. Opium, D. Soinum. And the answer is Vertum album. Vertum album, constipation, painful of infants and children after lycopodium and nux vomica. ये वेटम एल्बम का प्लांट है, एल्बम यानी वाइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वाइट हेलीबोर. क्वेश्चन नंबर 14. Severe aching pains all over with restlessness, better moving about, and aversion to sweets and ice cream are the characteristic symptoms of which one of the following drugs? A. Bryonia. B. Calcarea floor. C. Radium bromide. D. Pyrogenium. And the answer is रेडियम ब्रोमाइड. तो ये रेडियम ब्रोमाइड का लाइन है,
severe aching pains all over with restlessness, better moving about, and aversion to sweets, ice cream. Question number 15. Consider the following statement of boric, often great use in beginning the treatment of chronic cases and in finishing acute ones. The above statement is related to which one of the following drugs? A. Lycopodium, B. Pulsatilla, C. Calcarea carb, D. Sulfur. And the answer is sulfur. So ये सल्फर का लाइन है बोरिक का, often great use in beginning the treatment of chronic cases and in finishing acute ones. This is sulfur. Question number 16. Which one of the following drugs is said to be effective in undescended testicles in boys? A. Colostrinum, B. Thyroidinum, C. Feltoride, D. Lecithin. And the answer is thyroidinum. Thyroidinum in half grain doses twice a day over a considerable period said to be effective in undescended testicle in boys. Question number 17. When arsenicum or the best selected remedy fails to relieve the burning pain of carbuncle or malignant ulceration, which remedy can be thought of in this regard? A. Anthracinum, B. Tarantula cubensis, C. Lachesis, D. Pyrogen. And the answer is Anthracinum. Anthracinum, when arsenicum or the best selected remedy fails to relieve the burning pain of carbuncle or malignant ulceration. Question number 18. Which one of the following remedies is used to correct the psoriatic diathesis of the unborn? Choose the correct answer from the options given below. A. Sulfur, B. Cyanum, C. Lycopodium, D. Calcarea carb. And the answer is cyanum. Cyanum to correct the psoriatic diathesis of the unborn. Question number 19. Pain better while thinking of it is a symptom of which one of the following drugs? Choose the correct answer from the options given below. A. Camphor, B. Calcarea phos, C. Helonius, D. Gelsemium. And the answer is camphor. कैम्फर में ये लाइन है पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, ऐसा ही हेलोवर्स में भी है, एंड वर्स में होता है कैल्क्रिया फॉस, हेलोनियस एंड ऑक्जेलिक एसिड. सो हेलीवर्स और कैम्फोरा में पेन बेटर होता है अबाउट व्हेन थिंकिंग अबाउट इट, एंड वर्स होता है कैल्क्रिया फॉस, हेलोनियस, ऑक्जेलिक एसिड. Question number 20. Which tissue remedy in its 3x potency increases hemoglobin? Choose the correct answer from the option given below. A. Ferrum phos, B. Calcarea phos, C. Natrum phos, D. Caliphos. And the answer is Ferrum phos. Ferrum phos 3x increases hemoglobin. Question number 21. According to Nash, absolute absence of thirst in dropsy is seen in which one of the following drugs? Choose the correct answer from the options given below. A. Arsenic album, B. Acetic acid, C. Epismel, D. Epocinum. And the answer is Epismel. So, according to E.B. Nash, एपिस्मेल का लाइन है ड्रॉप्सी इज द ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, यानी कि ड्रॉप्सी के फेज में एब्सोल्यूट एब्सेंस रहेगा थर्स्ट का, एंड इसका जस्ट अपोजिट विथ थर्स्ट है एसिटिक एसिड में, आर्सेनिक में एंड एपोसाइनम में. क्वेश्चन नंबर 22. According to Nash, which one of the following remedies is not included in Hahnemann's trio of remedies for ascitic cholera? In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. And the options are A. Camphor, B. Cuprum mate, C. Arsenic album, D. Veratrum album. And the options are A. Camphor, B. Cuprum mate, C. Arsenic album, D. Veratrum album. And the answer is Arsenic album.
Vetum album is the first remedy to think of. It is one of Hahnemann's trio of remedies of acetic cholera. तो एक वेट्रम एल्बम है एंड रेस्ट टू आर कैम्फर एंड क्यूप्रमेट. तो ट्रायो में 3 है, वेट्रम एल्बम है, कैम्फर है, क्यूप्रमेट है, आर्सेनिक एल्बम नहीं है. Hahnemann's trio of remedies for acetic cholera, camphor, cupromet and vetrem album. Question number 23. Hypertrophy of heart from gymnastics in growing boys is a symptom of which one of the following drugs? Choose the correct answer from the options given below. A. Castricum, B. Bromium, C. Coca, D. Spongia tosta. And the answer is Bromium. तो ये ब्रोमियम का लाइन है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक्स इन ग्रोइंग बॉयज़, और ब्रैकेट में फ्रॉम कैलिस्थेनिक इन यंग गर्ल्स कास्टिकम. तो जिम्नास्टिक्स के केस में इन ग्रोइंग बॉयज़ ब्रोमियम है एंड कैलिस्थेनिक्स के केस में कास्टिकम है. एंड द निमोनिक इज फॉर द हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, जिम्नास्टिक इन ग्रोइंग बॉयज़ B for boys and B for bromium, and from calisthenics in young girls C for calisthenics and C for castricum. Question number 24. Hallucinations. Thinks he is possessed of two wills, tendency to use violent language, brain fag, and absent-mindedness. Which one of the following drugs has this combination of mental symptoms? And the options are Baptisia, Lacan, Petroleum, Anacardium. And the answer is Anacardium. Anacardium oriental. Hallucination. Thinks he is possessed of two persons or wills, tendency to use violent language, brain fag, एबसेंट माइंडेड. ये सारे सिम्टम्स एनाकार्डियम का है. एनाकार्डियम, एना मीन्स अपवर्ड एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, मीन्स नट कोर और हार्ट ऑफ द फ्रूट विच इज़ आउटवर्डली लोकेटेड. यानी जो मेन कंटेंट है वो फ्रूट के बाहर साइड में, दैट साइड इज कॉल्ड एनाकार्डियम. एनाकार्डियम सीड्स, ड्राइड सीड्स. Question number 25. According to Hahnemann, this remedy is chiefly successful with persons of an ardent character, of an irritable, impatient temperament, disposed to anger, spite, or deception. Identify the remedy. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. And the options are Nux vomica, nitric acid, Lycopodium, Medryanum. And the answer is Nux vomica. Nux vomica. Nux is chiefly successful with persons of an ardent character, of an irritable, impatient temperament, disposed to anger, spite or deception. ये हैनमैन का लाइन है अकॉर्डिंग टू हैनमैन. और आर्डेंट ट्यूबरिक कैंट्रीपर्टी में माइंड में सिंगल मेडिसिन है, दैट इज नक्स वोमिका. ये नक्स वोमिका सीड्स है. नक्स वोमिका मीन्स अ नट दैट कॉजेज वॉमिटिंग. नक्स दैट इज फॉर नट एंड वोमिका इज फॉर वॉमिटिंग. ये नक्स वोमिका का फ्रूट है. नक्स वोमिका इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइजन फ्रूट और क्वैकर बटन्स. Question number 26. Discharge of mucus from vagina after an embrace causing sterility is seen in which one of the following remedies? A. Natrum mule, B. Natrum carb, C. Sepia, D. Selenium. And the answer is natrum carb. Natrum carb, discharge of mucus from vagina after an embrace causing sterility. Question number 27. According to Boyle's Materia Medica, which one of the following remedies is considered as an chronic arnica? A. Bellis penis, B. Ipecac, C. Spigelia, D. Cinchona. And the answer is Spigelia. So Spigelia is a chronic arnica. ये स्पाइजेलिया प्लांट है. स्पाइजेलिया एंथेल्मिया इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक रूट, वार्म बुश और वार्म ग्रास. स्पाइजेलिया का फ्लावर है. क्वेश्चन नंबर 28. Craving for buttermilk is seen in which one of the following drugs? A. Selenium,
B. Thalassobursa pastoris, C. Sepia, D. Sulfur. And the answer is Thalassobursa pastoris. तो TBP इसका सिम्टम है ग्रेव्स बटर मिल्क. Thalassobursa pastoris is also known as Shepherd purse because of its triangular flat fruits which are purse-like. Question number 29. According to Boix Materia Medica, the remedy for cataract in office workers is A. Calcarea fur, B. Causticum, C. Silicea, D. Natamure. And the answer is Silicea. तो Silicea का ये लाइन है cataract in office workers. Question number 30. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the lists. लिस्ट 1 में है मेडिसिनल नेम और लिस्ट 2 में है कॉमन नेम. लिस्ट 1 में एकाल्फिया इंडिका, कॉकुलस, लोबेलिया इन्फ्लाटा, हाइड्रोकोटाइल. एंड लिस्ट 2 that is common name Indian tobacco, Indian pennywort, Indian cockle, Indian nettle. These are the options. And the answer is एकाल्फिया इंडिका का कॉमन नेम है इंडियन नेटल, कॉकुलस का इंडियन कॉकल, लोबेलिया इन्फ्लाटा इंडियन टोबैको एंड हाइड्रोकोटाइल इंडियन पेनीवर्ट. These are references from Boix Materia Medica. एकाल्फिया इंडिका इंडियन नेटल, कॉकुलस इंडिका इंडियन कॉकल, लोबेलिया इन्फ्लाटा इंडियन टोबैको, हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका इंडियन पेनीवर्ट. एकाल्फिया इंडिका is also called Indian nettle, Indian mercury, Indian copperleaf or three-seeded mercury. Indian nettle, Indian यानी from India, and nettle means needle. A plant whose leaf is covered with stinging, mildly poisonous hairs causing an instant rash. तो needle like उसका surface होता है, that is stinging. That's why it is called Indian nettle. कॉकुलस इंडिका इसका सीड्स है. फर्स्ट फिगर जो है वो ग्रीन है, बाद में ये ड्राइड सीड्स है, और जो थर्ड फिगर है वो सीड्स का क्रॉस सेक्शन है. लोबेलिया इन्फ्लाटा ऑल्सो नोन एज इंडियन टोबैको और प्यूकवीड. प्यूक मीन्स वॉमिटिंग, एंड लोबेलिया में वॉमिटिंग का जो सिम्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका ऑल्सो कॉल्ड सेंटेला एसियाटिका. पहले हाइड्रोकोटाइल बोलते थे, अब जो नया नाम है वो सेंटेला एसियाटिका है. इंडियन पेनीवर्ट, एसियाटिक पेनीवर्ट. हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका, हाइड्रो मीन्स वाटर, कोटाइल मीन्स small cup, and asiatica from Asia. So plant with watery habitat and cup-like shape of the leaves, that's why it's called hydrocotyle. It is also called Indian pennywort. Indian means from India, penny means coin, and wort means plant or herb. So plants with rounded leaves of about the shape and size of a penny, यानी coin के shape का इसका leaves रहता है, that's why it is called Indian pennywort. Repertory. Question number 31. Rubric stammering is mentioned in which chapter of Kent's repertory? A. Mouth, B. Mind, C. Larynx and trachea, D. Generalities. And the answer is mouth. So stammering rubric mouth में है Kent repertory में. Question number 32. Which one of the following drug is mentioned in hypocrisy in Kent's repertory? A. Nux vomica, B. Phosphorus, C. Sulfur, D. Medrhinum. And the answer is phosphorus. So Kent repertory में माइंड में सिंगल मेडिसिन है, हाइपोक्रेसी के लिए फॉस्फोरस. Question number 33. The list for hot and cold remedies are given by A. Samuel Hahnemann, B. William Borick, C. Margaret Taylor, D. Gibson Miller. And the answer is Gibson Miller. So hot and cold remedies
ये गिब्सन मिलर द्वारा दिया गया है, डॉक्टर रॉबर्ट गिब्सन मिलर। कुछ रेमेडीज है, रेमेडीज प्रीडोमिनेंटली एग्रीवेटेड बाय कोल्ड। कुछ रेमेडीज है अंडर रेमेडीज प्रीडोमिनेंटली एग्रीवेटेड बाय हीट। एंड कुछ रेमेडीज है जो कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। सो रेमेडीज सेंसिटिव टू बोथ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड, दोनों में एक्सट्रीम में एग्रीवेशन हो तो वो अलग ग्रुप में है। Question number 34. Desire for milk is given in which chapter of Bonning Hudson's therapeutic pocketbook? A. Taste. B. Hunger and thirst. C. Internal abdomen. D. Erectation. And the answer is hunger and thirst. So hunger and thirst में desire for milk rubric दिया हुआ है, तो desire जो है वो hunger and thirst में है BTPV में। अगर केंट का बात करें तो वो स्टमक में है, एंड BBCR का बात करें तो वो एपेटाइट में है। Question number 35. Which one of the following chapter of Bonning Hudson's therapeutic pocketbook doesn't have concomitant symptom? A. Internal head. B. Mind and intellect. C. Respiration. D. Leukorrhea. And the answer is internal head. So ये internal head का लास्ट पेज है जिसमें कि कोई concomitant का rubric नहीं है, जबकि इंटेलेक्ट में है, माइंड एंड इंटेलेक्ट चैप्टर में ड्रग्स विच हैव कॉन्कॉमिटेंट ऑफ मेंटल सिम्टम, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट में है। रिस्पायरेशन में accompanying troubles of respiration, so respiration में भी concomitants है। ल्यूकोरिया accompanying troubles of ल्यूकोरिया, तो ये तीनों में है, बट इंटरनल हेड में concomitant symptom का कोई रूब्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36. मीनिंग ऑफ क्वांडो इज A. seat of disease. B. aggravation. C. personality. D. time. And the answer is time. So क्वांडो means time. ये 7 पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू बॉर्निंग हॉसन। क्विज मीन्स पर्सनैलिटी, द इंडिविजुअलिटी। क्विड डिजीज, इट्स नेचर एंड पेक्यूलरिटी। यूबी मीन्स सीट ऑफ डिजीज। क्विबस ऑक्सिलिस accompanying symptoms. क्योर मीन्स cause of disease. क्विमोडो modification, aggravation and evolution. And quando is time. Question number 37. Oil aggravation is mentioned in which chapter Burning Hudson's therapeutic pocketbook? A. Taste. B. Erections. C. Aggravations. D. Internal abdomen. And the answer is aggravation. So aggravations चैप्टर में है ऑयल, तो जो भी एग्रेवेशन का चीज़ है वो एग्रेवेशन चैप्टर में है, स्पेशली अबाउट द फूड एंड ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 38. The concentric circles of similarity is related with A. Relationship of remedies. B. Alteration of state of health. C. Sleep and dreams. D. Fever. And the answer is relationship of remedies. Jocelyn says the degrees of conceivable relationship between the action of drugs and that of disease may be represented by an immense circle. So वो एक सर्कल के थ्रू, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो आइसोपैथी है, और उसके आसपास का जो सर्कल बनेगा वो होम्योपैथी हुआ। तो जितना नज़दीक वो सर्कल होगा सिमिलैरिटी उतना ज़्यादा होगा, जितना वो सर्कल दूर हो रहा है सिमिलैरिटी उतना कम होगा। क्वेश्चन नंबर 39. The remedy mentioned for colorless urine in Boger Bonning-Hudson's characteristic repertory is A. Camphor. B. Arsenic album. C. Ambragdisia. D. Pulsatilla. And the answer is Pulsatilla. Urine colorless Pulsatilla. ये BBCR का रूब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 40. Match the list 1 with list 2 in context to BBCR and select the correct answer using the code given below the lists. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर है। रूब्रिक है स्पिटिंग, पनिशमेंट एग्रीवेशन, रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और चैप्टर है एग्रीवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, चेस्ट, माइंड। दीज आर द ऑप्शंस, बट ऑप्शंस करेक्टली अरेंज्ड नहीं है। स्पिटिंग माइंड में है, पनिशमेंट एग्रीवेशन, एग्रीवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल में है,
रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल में है एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट चैप्टर में है। माइंड में स्पिटिंग, एग्रेवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल में पनिशमेंट एग्रेवेशन, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड एंड चेस्ट चैप्टर में ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। Question number 41. According to Kent's repertory, fullness of abdomen from smoking is a rubric of which one of the following remedies? A. Manianthus, B. Sulfur, C. Natum sulf, D. Canthris. And the answer is Manianthus. So abdomen fullness sensation of smoking from में single medicine है Manianthus. Question number 42. According to Kent's repertory, objects fade away and then reappear is a rubric of which one of the following remedies? A. Jalsemium, B. Sulfur, C. Phosphorus, D. Brania. And the answer is Jalsemium. So vision इसमें fade away then reappear objects single medicine है Jalsemium. Question number 43. According to Kent's repertory, pain in eyes extending to arm is a rubric of which one of the following remedies? A. Petroleum, B. Rumex, C. Spizalia, D. Magnure. And the answer is Rumex. So pain in eye extending to arm single medicine है Rumex. Question number 44. In which aphorism of organ of medicine different repertories of Bonninghausen and Handbook of Principal Symptoms by Dr. J.H.G. Jar are mentioned? A. Footnote of aphorism 153, B. Footnote of aphorism 160, C. Footnote of aphorism 161, D. Footnote of aphorism 183. And the answer is footnote of aphorism 153. Aphorism 153 का footnote में Dr. von Bonninghausen, by the publication of the characteristic symptom of homeopathic medicines and his repertory, has rendered a great service to homeopathy, as well as Dr. J.H.G. Jar in his Handbook of Principal Symptoms. तो ये footnote 153 में mentioned है. Question number 45. Which one of the following rubric is absent in Kent's repertory but present in Bonninghausen's therapeutic pocketbook? A. Amativeness, B. Anxiety, C. Mischievous, D. Avarice. And the answer is amativeness. BTPV में माइंड में amativeness rubric प्रेजेंट है जबकि केंट में नहीं है. Question number 46. In Kent's method, the plan of approach for treatment of a sick person is A. From mental symptom to physical symptom, B. From general symptom to particular symptom, C. From basic symptom to determinative symptom, D. From particular symptom to general symptom. And the answer is from general symptom to particular symptom. So philosophical background में Kent's repertory is based on the philosophy of deductive logic, that is from general to particular. Question number 47. Which one of the following is the correct sequence of searching rubric for sciatica from Kent's repertory? A. Extremities, sciatica, pain, lower limb. B. Lower extremities, pain, sciatica, aggravation. C. Generalities, pain, sciatica, lower limb. D. Extremities, pain, lower limb, sciatica. And the answer is extremities, pain, lower limb, sciatica. So extremities, उसके बाद pain, फिर lower limb और उसके बाद sciatica है. Organon. Question number 48. The terms ideal prover and best prover are used for 1. Healthy human beings, 2. Healthy unprejudiced physicians, 3. Students of homeopathy, 4. Preserver of health. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2, B. 2 and 3,
C 3 and 4, D 1 and 4. And the answer is 1 and 2. Ideal prover, healthy human being, and best prover, healthy unprejudiced physicians. ये एकेदास का रेफरेंस है. रिक्विजिट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन प्रूवर. तो आइडियल प्रूवर के लिए हेल्दी है, एंड बेस्ट प्रूवर द हेल्दी अनप्रेजुडिस्ड एंड सेंसिटिव फिजिशियन हिमसेल्फ इज द बेस्ट प्रूवर. उस तरह से आरी डजन में भी है, बट द बेस्ट प्रूविंग इज हेल्दी अनप्रेजुडिस्ड एंड सेंसिटिव फिजिशियन. सो बेस्ट प्रूवर फिजिशियन है. Question number 49. Which one among the following is an example of half-acute miasm as per Dr. Hahnemann? A. Chickenpox. B. Scarlet fever. C. Rabies. D. Cholera. And the answer is rabies. Half-acute miasm without eruption among many person bitten by mad dog यानी कि rabies और hydrophobia. उसके लिए half-acute miasm यूज किया जाता है. Half-acute miasm of hydrophobia or rabies. It takes a long time for the miasm to completely develop in the system, sometimes few months or years after the bite of a mad dog. But when developed, the patient suffers as acute disease and quickly dies. इसलिए इसको हाफ एक्यूट miasm बोलते हैं, क्योंकि जब वो कंप्लेंट शुरू होता है तो वो बहुत स्लोली होता है, जिसमें मंथ और ईयर्स भी लग सकते हैं. बट जब एक बार कंप्लेंट आ जाता है तो वो फैटल होता है और बहुत ही सडन चेंजेस होता है. Question number 50. The inroads of human health by allopathic non-healing art are of all chronic diseases the most deplorable, the most incurable. These are A. Pseudochronic diseases, B. Artificial chronic diseases, C. True chronic diseases, D. Miasmatic diseases. And the answer is artificial chronic diseases. Among chronic diseases, we must still alas recount those so commonly met with artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicine in large and increasing doses. So allopathic medicine का जो artificial chronic disease होता है वो सबसे ज़्यादा incurable होता है. वो एफोजन 74 था. इन एफोजन 75 it is mentioned these inroads on human health affected by allopathic non-healing art, more particularly in recent times, are of all chronic disease the most deplorable, the most incurable. So ये statement artificial chronic disease के लिए यूज किया गया है. Question number 51. As per Dr. Hahnemann, the miasm which has produced the fewest chronic diseases and has only been dominant from time to time is A. Sora, B. Syphilis, C. Psychosis, D. Tubercular. And the answer is psychosis. Psychosis के लिए लिखा हुआ है chronic disease में. First, then concerning psychosis as being that miasm which has produced by far the fewest chronic diseases and has only been dominant from time to time. Question number 52. A patient exhibiting dullness, aggravation by perspiration, all symptoms worse at night, stupid, stubborn, and usually suspicious, has fixed ideas and mood, and is slow in reaction. The miasmatic indications are of A. Sora, B. Syphilis, C. Psychosis, D. Pseudosora. And the answer is syphilis. So ये syphilis का लाइन है. डल, stupid, stubborn, suspicious, fixed moods and ideas, slow in reaction, patients are aggravated by perspiration, all symptoms are worse at night. ये सारा symptom जो है वो syphilis का है. Question number 53. The Fish-Brine order is characteristic of which one of the following miasms? A. Sora, B. Syphilis, C. Psychosis, D. Pseudosora. And the answer is psychosis. So psychosis में है fish or the fish brine smell from rectum, oozing from rectum. उसका से एक statement है the fish brine or stale fish odor of the catarrhal discharge that is from eyes. तो जो इसका discharge होता है psychosis का वो fish brine like होता है. Question number 54.
a remedy, the employment of which by chance perhaps is found often helpful by the homeopathic physician, and which he had opportunities of using with a good effect, is known as A. Moral remedy, B. Favorite remedy, C. Rare remedy, D. Anti-miasmatic remedy. And the answer is favorite remedy. Favorite remedies. Many physicians employ their favorite remedies for treating diseases because those medicines were found repeatedly to be very effective in those diseases. तो कोई फिजिशियन है, वो किसी मेडिसिन को बार बार दे रहा है सेम कंप्लेंट के लिए, और वो अगर ठीक हो रहा है तो उसको फेवरेट रेमेडीज बोलते हैं. जस्ट इसका अपोजिट है कि कभी कोई मेडिसिन दिया गया तो वो मेडिसिन फेल कर गया, किसी रीज़न से वो काम नहीं किया, तो पेशेंट जो फिजिशियन है वो उस मेडिसिन को यूज़ करने का अवॉइड करता है, नहीं देता है. तो ये सारा चीज़ जो है वो फेवरेट रेमेडी में आएगा कि इस कंप्लेंट में ये मेडिसिन दे रहे हैं बट कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं. Question number 55. Which one of the following miasm is considered as the most mischievous miasm? A. Sora, B. Psychosis, C. Syphilis, D. Pseudosora. And the answer is psychosis. Mischievous. Psychosis is the most mischievous of all the miasm. Question number 56. As per H. A. Robert, the homeopathic prescription is often biased by which one of the following factors? A. Constitution, B. Diathesis, C. Susceptibility, D. Temperament. And the answer is temperament. The homeopathic prescription is often biased by the temperament to the extent that the certain temperaments bring out certain symptom picture much more rapidly than do other so-called temperaments. Question number 57. The concept of alternating action of medicines described by Hahnemann is in the introduction of which one of the following drugs? A. Bryannia, B. Ignatia, C. Hyoscyamus, D. China. And the answer is Ignatia. Aphorism 251 में है, footnote में, as I have more particularly described in the introduction to Ignatia in the first volume of the Materia Medica Pura about alternating action. Question number 58. Which one of the following symptoms doesn't belong to the miasm latent sora? A. Frequent discharge of ascarides and other worms. B. The abdomen is often distended. C. Swelling of cervical glands. D. Redness of face and contraction of muscles. And the answer is redness of face and contraction of muscles. ये लाइन जो है वो स्यूडो लेटेंट सोरा में नहीं है. So abdomen often distended, frequent discharge of ascarides and other worms mostly with children, swelling of the cervical glands यानी कि स्क्रोफुला. ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो लेटेंट सोरा का है. Question number 59. The patients who have no mental distress and may have no subjective heart symptoms but they die suddenly and without warning belong to which one of the following miasm? 1. Sora, 2. Psychosis, 3. Syphilis, 4. Pseudosora. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3, 2 only, 1 and 4. And the answer is 2 and 3, that is psychosis and syphilis. With psychotic heart condition, there is none of the fear and apprehension that we find in the sodic patient. The psychotic and syphilitic also heart conditions are much more dangerous than the sodic. तो जो कंडीशन होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है साइकोटिक और सिफिलिटिक में इन कंपेरिजन टू सोरिक. बट द सोरिक पेशेंट वरीज अबाउट हिज कंडीशन, टेक्स हिज पल्स फ्रिक्वेंटली, फियर्स डेथ एंड रिमेन क्वाइट. बट जो सोरिक पेशेंट होता है वो ज़्यादा सिंसियर रहता है, अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा एप्रीहेंशन होता है. While the syphilitic and psychotic patients have no subjective heart symptom but they die suddenly and without warning. Question number 60. All of the following are the requisite of a homeopathic physician for investigation of a case except A. Freedom from prejudice, B. Sound senses, C. Fidelity in tracing the picture of disease, D. Knowledge of disease. And the answer is knowledge of disease. ये फॉर 83 में मैंशनड है.
Demands of the physician, nothing but from free from prejudice and sound senses, attention in observing the fidelity in tracing the picture of the disease. तो फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस होगा, साउंड सेंसेस होगा, फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज होगा. Question number 61. In those very pernicious intermittent fevers attacking single person, not residing in a marshy district, what should be the choice of treatment? A. With antisodic remedy. B. With antipsychotic remedy. C. With non-antisodic remedy. D. With antipathy remedy. And the answer is with non-antisodic remedy. Aphorism 243 में है, in those often very pernicious intermittent fevers while attack a single person not residing in a marshy district, ऐसे केस में not antisodic remedy देते हैं. Question number 62. In pyrexia, when the stage of apyrexia is very short, when should the dose of homeopathic medicine be administered? A. At the rise of temperature. B. When the temperature begins to abate. C. During night. D. When the expiring paroxysm begins to diminish. And the answer is when the expiring paroxysm begins to diminish. एफोजम 237 में है, बट इफ द स्टेज ऑफ ए पायरेक्सिया, नॉर्मली क्या होता है कि पायरेक्सिया फेज होता है और फिर ए पायरेक्सिया फेज होता है, तो जो मेडिसिन देते हैं वो ए पायरेक्सिया स्टेट में देते हैं. बट अगर ए पायरेक्सिया स्टेट बहुत शॉर्ट है, वैसे केस में जब डिक्लाइन फेज होता है उस समय दिया जाता है. तो यानी जब पर्सपायरेशन बिगिंस टू अबेट, यानी इंटेंसिटी घटते जाए और द एक्सपायरिंग पैरोक्सिज्म बिगिन टू डिमिनिश. Question number 63. In the proving of narcotic medicines, which one of the following actions should be noted? A. Primary action. B. Secondary action. C. Alternating action. D. Secondary counteraction. And the answer is secondary action. So the only exception, normally primary action देखते हैं, बट नार्कोटिक मेडिसिन के केस में सेकेंडरी एक्शन को नोट किया जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में होता है. सो अदर मेडिसिन प्राइमरी एक्शन, बट इन नार्कोटिक सब्सटेंसेस सेकेंडरी एक्शन नोट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 64. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ क्योर एक्सेप्ट A. Physician has to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease. B. Physician has to ascertain the basic symptoms of the morbid state accurately. C. Physician has to gain knowledge of the instruments adapted for the cure of natural diseases and pathogenetic power of medicines. D. Physician has to understand the most suitable method of employing the artificial morbific agents for the cure of natural disease. And the answer is physician has to ascertain the basic symptoms of the morbid state accurately. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेसिक नहीं होगा बल्कि कैरेक्टरिस्टिक होगा. एफोजन 71 में है, ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज कंप्राइज्ड इन 3 फॉलोइंग पॉइंट. तो 3 पॉइंट ऑफ ऑपरेशन से वही तीनों ऑप्शन में था. हाउ इज द फिजिशियन टू असरटेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज. सेकेंड पॉइंट, how is he to gain a knowledge of the instruments adapted for the cure of natural disease, the pathogenetic powers of the medicines. And point 3, what is the most suitable method of employing these artificial morbific agents, that is medicines, for the cure of natural disease. Question number 65. Which one of the following statements is true regarding Maupertuis' law? A. It relates to the treatment of alternating diseases only. B. It doesn't complement to the law of similar. C. It is also known as law of minimum dose. D. The quantity of action of homeopathic remedy is determined by its quantity. Quality by quantity. And the answer is it is also known as law of minimum dose. ये स्टेटमेंट सही है. लॉ ऑफ मिनिमम, उसमें है लॉ ऑफ लिस्ट एक्शन. द लॉ फॉर्मुलेटेड बाय Maupertuis, the French mathematician, the quantity of action necessary to effect any change in nature is the least possible. The decisive amount is always minimum, the infinitesimal. Question number 66. Paracelsus' teaching about medicine rests upon which one of the following pillars or columns? 1. Philosophy. 2. Alchemy. 3. Astronomy. 4. Virtue.
These are the options, and the answer is all. Four pillars of column of Paracelsus' teaching about medicines rest upon philosophy, alchemy, astronomy, and virtue. So the four pillars: the first pillar philosophy, the second pillar astronomy, the third pillar alchemy, the fourth pillar virtue. According to the first pillar of medicine is a complete philosophy of earth and water, and the second pillar is astronomy or astrology, incorporating a full understanding of air and fire. The third pillar is alchemy, without flaw and encompassing all preparations. Alchemy में pharmacy होता है, so all preparation properties and adapt art with its power over the four aforesaid element. And the fourth pillar is virtue, and it remains with the physician unto death, that encompasses and sustains the other three pillars. Pharmacy. Question number 67. Which one of the following is not a nosode? A. Influnginum, B. Colestrinum, C. Mobilinum, D. Tuberculinum. And the answer is Colestrinum. ये nosode नहीं है, sarcode है. So Influnginum, stock prepared by Pasteur Institute Paris, especially for homeopathic use. ये इन्फ्लुएंजा के लिए है. मोबिलिनम मिजल्स के लिए. ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू फ्रॉम कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. जबकि सैकोड में कोलेस्ट्रिनम है फ्रॉम एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट. तो जो फ्रेश ग्लैंड से और टिश्यू से यूज होता है दैट इज सैकोड, एंड जो डिजीज प्रोडक्ट से बनता है दैट इज नोसोड. क्वेश्चन नंबर 68. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड ऑयल? तो एक जो एवोपरेट हो जाता है और दूसरा जो एवोपरेट नहीं होता है. जो एवोपरेट हो जाता है उसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं, और जो नहीं होता है दैट इज फिक्स्ड ऑयल. ऑप्शंस आर आमंड, लिंसीड, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल. एंड द आंसर इज रोजमेरी ऑयल. फिक्स्ड ऑयल का एग्जांपल है ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, लिंसीड ऑयल भी होगा, एंड वोलेटाइल ऑयल में रोजमेरी ऑयल. क्वेश्चन नंबर 69. Arbutin is the glycoside present in A. Yuva ursi, B. Agaricus, C. Adonis, D. Arnica. And then says Yuva ursi. Arbutin, a crystallized glucoside of Yuva, found one also in Camia, Gaultheria, and other genera of the family of Ericaceae. Question number 70. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code. लिस्ट 1 में मदर टिंचर है और सॉल्यूशन है, एंड लिस्ट 2 में प्रिजर्वेशन है, मेडिसिन कैसे प्रिजर्व करते हैं. मदर टिंचर में आजेंटम नाइट्रिकम, कास्टिकम, फ्लोरिक एसिड, लैकेसिस, एंड प्रिजर्वेशन में गटा पर्चा बॉटल, एलेम्बेरिक ग्लास बॉटल, एम्बेरिक ग्लास बॉटल, एंड ग्लिसरीन इन सील्ड वायल. These are the options, एंड द आंसर इज आजेंटम नाइट्रिकम को एम्बेरिक ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं, कास्टिकम को एलेम्बेरिक ग्लास बॉटल में, फ्लोरिक एसिड को गटा पर्चा बॉटल में, एंड लैकेसिस को ग्लिसरीन इन सील्ड वायल. आजेंटम नाइट्रिकम सॉल्यूशन इन एम्बेरिक ग्लास बॉटल, कास्टिकम क्यू, एलेम्बेरिक ग्लास बॉटल, फ्लोरिक एसिड क्यू, गटा पर्चा बॉटल, एंड लैकेसिस ग्लिसरीन इन सील्ड वायल. Question number 71. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the lists. List 1 में name of drug है and list 2 में source. List 1 Feltori, Vulpisfel, Uforinum और Chitinum. List 2 में जो कि source है testicular extract, ovarian extract of cow or sheep, prepared from fresh fox caul, prepared from fresh ox caul. These are the options. And the answer is Feltori, prepared from fresh ox gall, Vulpisfel, prepared from fresh fox gall, Uforinum, ovarian extract of cow or sheep, and Orchitinum, testicular extract. Uforinum, from the ovarian extract, expressed juice of sheep and cow. Orchitinum,
from testicular extract of sheep, fell tori from fish bile of ox, fell vulpis from fish gall of fox. Question number 72. Number of succussion strokes in preparation of 50 millisiemens scale potencies is 10, 50, 100 or 500. And the answer is 100. So aphorism 270 का 6th edition में है with 100 powerful succussion, जबकि इसके पहले 5th edition में 2 succussion सजेस्ट किया गया था. So 270 5th edition में 2 succussions, बट यहाँ पे 6th edition पूछ रहा है, that is 100 succussion. So 270 5th edition में 2 succussions है, बट बाद में वो 2 succussions को चेंज करके 6th edition में 100 succussion किया गया. Question number 73. Sublimation is a technique used for purification of all the following except A. Camphor, B. Iodine, C. Ammonium chloride, D. Bromine. And the answer is bromine. So sublimation में solid से direct vapor में convert होता है without going in the liquid phase. उसके example में iodine है, camphor है, ammonium chloride है, और भी options answer है like naphthalene, sulfur, benzoic acid. बट आंसर में ब्रोमीन नहीं है, बिकॉज ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मली. ये सब्लिमेशन का प्रोसीजर है. ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जबकि सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है. ब्रोमीन लिक्विड है, इसलिए वो सब्लिमेशन के प्रोसेस में इंक्लूड होगा इनमें. सो द आंसर इज ब्रोमीन. क्वेश्चन नंबर 74. Which schedule of drug and cosmetic rule provides permission for sale of some homeopathic medicines such as biochemic tissue remedies, homeopathic ointments, triturations, etc. through any registered dealer of medicine licensed under Rule 61? Schedule H, Schedule K, Schedule M, Schedule P. And the answer is Schedule K. Schedule K. Item 31 provides permission for sale of some homeopathic medicines through any registered dealer of medicines licensed under Rule 61. तो टोटल 31 आइटम्स है जो कि शेड्यूल के में है. इंक्लूड सम 32 सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन इन पिल्स इन 30C potency, that is titration, in original sealed packs, 12 बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज, 4 ऑइंटमेंट्स. तो ये सारा शेड्यूल के में आता है. क्वेश्चन नंबर 75. Medicinal preparations from expecient and titurated like chemicals are called isotes, allosotes, nosotes, facotes. And the answer is isotes. Isotes. These are homeopathic medicines prepared from plant, animal or chemical substance including drug, expecient or binders which have been ingested or otherwise absorbed by the body and are believed to have produced a disease or disorder which interferes with homeostasis. इसी को डिटॉक्सोट्स भी कहते हैं. Question number 76. Using potentized form of allopathic medicines to eliminate or relieve the abnormal side effects or toxicological symptoms caused by the allopathic medicine is called isopathy, isode medicine, tautopathy, eclectic. And the answer is tautopathy. Tautopathic or synthetic sources. Tautopathy, tauto means same, is a method of curing or removing bad or side effect of drugs from iso-intoxication. That is curing by means of identical harmful agent in potentized form. Same medicine है but उसको potentized form में दे रहे हैं. Question number 77. Percentage of alcohol used in 50 millisiemens scale, that is LM potency, is A. 60 degree OP, that is overproof, B. 88% volume by volume, C. 95% volume by volume, D. 100% volume by volume. And the answer is 95% volume by volume. Preparation of first potency, उसमें भी 95% अल्कोहल का यूज़ होता है. एंड फर्दर जो पोटेंसी बनता है उसमें भी 95% अल्कोहल यूज़ होता है. तो ये फर्स्ट पोटेंसी में 95% अल्कोहल यूज़ होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग अल्कोहल. प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड पोटेंसी, उसमें भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज़ होता है,
यहाँ मेंशन है 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग अल्कोहल कहते हैं, दैट इज 95%. So strong alcohol, 95% volume by volume. So 150 questions में allied subject 73 questions and homeopathic subject weightage ज़्यादा है, that is 77 questions. सबसे ज़्यादा questions मटेरियल मेडिका से है 30 questions, रिपर्टरी से 17, ऑर्गेनल 19 and फार्मेसी से 11. These are the references for pharmacy मंडल रिपर्टरी SK तिवारी, केंट रिपर्टरी, BBCR, BTPB, ऑर्गेनल में आई डजन, AK दास वॉल्यूम 1 to 3, HA रॉबर्ट फिलॉसफी, एलेंस की नोट, पोरिक मटेरियल मेडिका एंड इंटरनेट. Thank you for your time.